ओम नमो नारायण। नमो नारायण सभी मित्रों को, आत्मीयजनों को। बात करते हैं सप्तम स्थान कलत्र भाव, पति पत्नी दाम्पत्य, भागीदार स्थान में 12 राशि के मंगल। मेष राशि का मंगल यानी स्वामी मंगल सप्तम स्थान में सुंदर पत्नी, स्वस्थ सुंदर और सशक्त पत्नी का सुख, ये मंगल का विशेष योग 37 से 38 में कोई ना कोई अकस्मात ऑपरेशन सर्जरी करवाता है। टीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इन लोगों को। ऑल्टरनेटिव टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशानी भुगतनी पड़ती है। पार्टनरशिप में रियल एस्टेट का, टूर्स ट्रैवल्स का, व्हीकल्स का बिजनेस इन लोगों के लिए लकी साबित होता है। सातवें स्थान में वृषभ राशि का मंगल। वृषभ का मंगल पति पत्नी के बीच डिप्रेशन, तनाव और अलगाव की स्थिति बनाता है। ये मंगल पति पत्नी के बीच में मेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दूसरा, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी की समस्या और बीमारी लाता रहता है। ये मंगल ज्यादातर टूर्स ट्रैवलिंग्स करवाता रहता है, जिंदगी को स्टेडी नहीं रखता, जिंदगी को परिवर्तित करता रहता है। सातवें स्थान में मिथुन राशि का मंगल। मिथुन राशि का मंगल की नेगेटिव इफेक्ट ये है, द्विभार्या योग की शक्यता, या फिर शादी विवाह, एक दो शादी विवाह टूट जाता है, लंबे समय के बाद शादी होती है, द्विभार्या योग होता है। या फिर लग्न के बाद जीवन में कोई ना कोई स्त्री का आगमन या फिर स्त्री मैत्री होती है। स्त्री मैत्री के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव, डिप्रेशन फिर से आ जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। एजुकेशन में भी परेशानी भुगतनी पड़ती है, स्थानांतर करना पड़ता है। एजुकेशन में जिस फील्ड में इच्छा होती है वो फील्ड में ये लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, डोनेशन देना पड़ता है या फिर जमीन मकान को गिरो करना पड़ता है। कर्क राशि का मंगल यानी नीच का मंगल। कर्क राशि के मंगल में ये योग में इंसान को पर स्त्री गमन के प्रति आकर्षित करता है। पर स्त्री गमन, पर स्त्रियों के साथ साथ ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले बनते हैं। अपनी पत्नी को जितना देना चाहिए उतना मान सम्मान, आदर सत्कार नहीं देते। पराई स्त्रियों के साथ ये लोगों को ताल्लुकात, रिलेशंस अच्छे रहते हैं, विषय सुख भुगतते हैं लोग। गर्मी रिलेटेड कोई ना कोई रोग से सौंदर्य बिगड़ता है, शारीरिक तौर पे नुकसानी भुगतनी पड़ती है।
40 इयर्स तक मेहनत करनी पड़ती है। 40 इयर्स के बाद जिंदगी में धन की, संपत्ति की, जमीन, मकान, वाहन की प्राप्ति होती है और एक स्टेडी लाइफ 40 इयर्स के बाद बनता है। सप्तम स्थान में कर्क राशि का मंगल यानी 40 इयर्स के बाद जीवन का भाग्योदय। ओके। सप्तम स्थान में सिंह राशि का मंगल। सिंह राशि का मंगल के लोगों अपनी पत्नी को बहुत ही जटिल बना देते हैं। इस अपनी पत्नी पे पूरा कमांड रखते हैं। उसको पत्नी कम, सर्वेंट ज्यादा मानते हैं, हक करते हैं अपनी पत्नी पे। ये लोगों को कोई भी एडमिन का काम बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। भाइयों से, बहनों से इन लोगों को अच्छी मददें मिलती रहती है। मेडिसिन फील्ड, फार्मेसी फील्ड, रियल एस्टेट के काम के साथ ये लोगों का कनेक्शन होता है या फिर ये लोग कनेक्शन में आते हैं तो बहुत ही अच्छी धन संपत्ति की प्राप्ति इन लोगों को होती है। अब बात करते हैं सप्तम स्थान में कन्या राशि का मंगल। कन्या राशि का मंगल स्त्री दाम्पत्य सुख में कमी या फिर स्त्री को कोई ना कोई परेशानी, तकलीफ या स्त्री का और अपने हस्बैंड के साथ जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री कुछ ठीक तरीके से नहीं होती। मन भी अलग रहता है और हृदय भी अलग रहता है, तो दाम्पत्य जीवन में ये प्रॉब्लम रहता है। कन्या का मंगल जिनका है तो उनके जीवन में शादी के बाद पत्नी के द्वारा भाग्योदय की प्राप्त, भाग्योदय होता है, यानी भाग्य में प्रकाश आता है, भाग्योदय होता है। सप्तम स्थान में तुला राशि का मंगल। तुला का मंगल तो पति पत्नी को डेली रूटीन में मानहानि और कजिया, कलेश, एलिगेशंस ये सब करवाता रहता है। कोर्ट कचहरी भी करवाएगा। एक ही घर में पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, फिर भी कई बार पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति एक पेइंग गेस्ट की तरह होते हैं। इस प्रकार का जीवन देखने को आया है तुला राशि का मंगल। इन लोगों को बिजनेस में, जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अपने काम में से भी समय निकालकर अपने फैमिली के काम भी इन लोगों को करना पड़ता है। तो इन लोगों का जीवन ज्यादा लोड वाला बन जाता है। इन लोगों को कौन से काम करने चाहिए, तो ये लोगों को कापड़ के काम करे, केमिकल्स के काम करे, फार्मेसी, इनके कामकाज इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि का मंगल यानी स्वामी मंगल 7वें स्थान में, तो ये मंगल दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छा नहीं देता। सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि का मंगल अधिकांश डॉक्टरों, सर्जनों, रियल एस्टेट के ऑनर्स, बड़े बड़े जमीन जागीर के मालिकों की कुंडली में देखने को आया है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े विश्लेषक, इनकी कुंडली में ये स्वामी सप्तम स्थान में वृश्चिक का मंगल वाले लोग हैं, जिसे रोचक राजयोग बोलते हैं। रोचक राजयोग सरकारी कामकाज से लाभ, पॉलिटिक्स से इन लोगों को अच्छे लाभ मिलते हैं। बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि इन लोगों के कामकाज में लोग मदद करते हैं, लोगों का कोऑपरेशन ज्यादा रहता है और लोगों के द्वारा इन लोगों का व्यवसाय
में और धन संपत्ति में अच्छी तरह बढ़ोतरी होती है। धन राशि का मंगल सातवें स्थान में धन राशि का मंगल यानी पत्नी और पति दोनों का जो सेक्सुअल लाइफ है इसमें असंतोष रहेगा। इन लोगों को अच्छी इनकम के लिए ज्यादा श्रम करना पड़ता है, व्यवसाय भी चेंज करना पड़ता है, व्यवसाय में कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ता है, कोई चेंजेस करना पड़ता है, स्थान चेंज करना पड़ता है, लोन लेनी पड़ती है, लोन लेनी पड़े। इन लोगों को ये मंगल लोकप्रियता अच्छी तरह देता है। सातवें भाव में गुरु की राशि का मंगल जिसका है उन लोगों को मिनरल्स के रिलेटेड कोई व्यवसाय करे, खनिज, क्रूड ऑयल, खनिज, केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल, जेम, स्टोन्स, इन लोगों के लिए भाग्य के दरवाजा खुलने वाला बन जाता है। इन लोगों को ये जेम स्टोन है शौक के लिए भी लेकर रखे तो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सुख देने वाला और समृद्धि के मार्ग खुलने वाला बन जाएगा। सातवें स्थान में मंगल, मकर का मंगल यानी उच्च का मंगल, इन लोगों को स्वस्थ, अच्छी, संस्कारी और रूपवान स्त्री की प्राप्ति होती है। स्त्री का नॉलेज, स्त्री का कम्युनिकेशंस, रिलेशनशिप डेवलप करने की एक प्रतिभा ऐसी होती है कि जिसके द्वारा उसके पति को भी मान सम्मान मिलता है, व्यवसाय में लाभ मिलता है। ये लोगों को अगर 24-25 में अगर शादी हो गई ये मंगल की शांति कराने के बाद, तो जो पत्नी मिलेगी तो उनके नॉलेज से, कम्युनिकेशंस नॉलेज और कोऑपरेटिव नेचर की वजह से पति को व्यवसाय में, जॉब में लाभ और 29 को उनका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। 32-33 में ये लोगों का खुद का मकान, खुद का बिजनेस या फिर अच्छी जगह पर अच्छी पोजीशंस, अच्छी इनकम, व्हीकल्स, ये सब आ जाता है। तो सातवें स्थान में मकर राशि का अगर मंगल है तो ये जातकों को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी का नॉलेज का सम्मान करे, पत्नी का कम्युनिकेशन, उसका नॉलेज, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी लाक्षणिकता है उसका सम्मान करना चाहिए, उसके लिए लाभ देने वाला बनेगा। कुंभ राशि का मंगल सातवें स्थान में है तो स्त्री के साथ खिटपीट, स्त्री के साथ अनबनाव बना रहता है। लग्न के बाद भाग्य का उदय होता है, लग्न करेंगे उसके बाद भाग्य का उदय हो जाएगा। इन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, स्थावर मिलकत की प्राप्ति होगी, प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुंभ राशि का मंगल अगर सप्तम स्थान में है तो इन लोगों को सूर्योदय के पहले उठ ही जाना चाहिए और रात को 12 बजे के पहले सो जाना चाहिए, नहीं तो उसका मंगल डिस्टर्ब हो जाएगा और इन लोगों को क्रोध, बेचैनी महसूस करवाएगा। सातवें स्थान में मीन राशि का मंगल, मीन राशि का यानी गुरु का मंगल, तो ये लोग जो होते हैं इसमें प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग सामने वालों को नॉलेज देंगे, धर्म की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, सत्संग करेंगे और सामने वाला आदमी ऊब जाता है। तो ये लोगों के साथ भागीदारों और मित्रों में ज्यादा बनती नहीं, दूर हो जाते हैं। माँ बाप भाइयों का सुख अच्छा मिलता है मगर टिकता नहीं। ये लोगों का नेचर कुछ गलत तरीके का होता है। ये लोग कुछ भी जबान पे आया, अपनी जबान पे जो भी शब्द आए
वो बोल देते हैं। तो इन लोगों को ये चीज से संभालना जरूरी है। दूसरा कि राइट आई जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की शक्यता देखी गई है। राइट आई को प्रॉब्लम होता है। ओम नमो नारायणम। नमो नारायण।